क्या है, परवल की खेती में नुकसान नहीं होता है, बस ऐसे ही है। बाकी अच्छा 70-80, 70-80, 75 ऐसा गए हैं। अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा बहुत मुनाफे अच्छा वाला है। मुनाफा। दूसरी बात ये है, उसके पहले आप इसमें चाहे आप गेंदा लगा सकते हो, या आप और इसमें भी कुछ मटर कुछ लगा सकते हो, खेती या कर धनिया लगा सकते हो, या जी जी। गोभी लगा सकते हो। कुछ भी चीज रहेगा आपका 3 महीने में आ जाएगा। तो इसमें हम परवल के भरोसे से लौकी भी हम पैसा निकाल लिए। अच्छा, ऐसी लेकिन है। जो नए किसान चालू करना रहेगा नए तो किसान उसमें देखो, नए क्या किसान जब करना चालू चाहिए करना उनको? चाहेंगे ना, उसको किसान भाइयों, क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह एक किसान ने परवल की खेती में सफलता की नई कहानी लिखी? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जिसने अपने खेत में मेहनत, नई तकनीक और सही जानकारी के साथ परवल की खेती में बम्पर उत्पादन हासिल किया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर जहां हम किसान भाइयों को खेती से जुड़ी नई नई और लाभकारी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्चे किसान की कहानी सुनाएंगे जिसने परवल की खेती में इतनी तरक्की की। हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हम इस किसान की मेहनत, लगन और सफल खेती के सारे राज आपके साथ साझा करने वाले हैं। ऐसे टिप्स भी मिलेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आइए इस सफर पर चलें और जानें कि कैसे इस किसान ने एक छोटे से खेत को सफलता की मिसाल बना दिया और परवल की खेती में शानदार मुनाफा कमाया। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें। समृद्ध होगा किसान, समृद्ध होगा स्वदेश। मैं प्रणय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल समृद्ध स्वदेश में। मैं आज हूं ग्राम मोलाई छत्तीसगढ़ में, जो दुर्ग जिले में है। आज हम हैं परवल के खेत में, जो बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर है और ये बहुत ही कम किसान करते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छे स्तर में कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम आज फिर से शर्मा जी के ही खेत में आए हैं। 3 टाइप के फसल वो लगाते हैं, जिसमें से तीसरा फसल है। तो नमस्कार शर्मा जी आपका। नमस्कार। तो आपने परवल के खेती के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिएगा। तो ये आपका जब स्टार्ट किए थे, ये कब, कितना साल हो गए? ये सितंबर में, आने वाला सितंबर में लगा था ये। अच्छा 2023 के सितंबर में लगा अच्छा। था। ये नवरात्रि जिस दिन हुआ था ना, हम्म पहले शुरुआत, हम्म। उसी दिन इसका हम लोग रोपाई किए थे। अच्छा इसका जो बेल आता है, ये बेल आएगा यहाँ से यहाँ तक, अच्छा इसी का रोपाई की था। अच्छा अच्छा। तो इसको आपका नर्सरी, आपने इसको यानी कि जब सबसे पहले इसको जब आपने तैयार किया, वो कैसे तैयारी की है इसकी? नहीं, कुछ तैयारी नहीं की थी उस समय। तो ऐसा है कि कुंदरू निकल गया, तो हमको क्या चक्रीकरण करना था। अच्छा। कुंदरू क्या है, यहाँ 7-8 साल से ले चुके थे, तो प्रोडक्शन कम हो गया था, उसका हाँ। माल नहीं दे पा रहा था। अच्छा। तो हमको क्या है कि अब हम सोचे कि इसको चक्रीकरण करना है, तो ऐसा कौन सा फसल है हाँ। जो 4-5 साल तक के लिए चलता है। अच्छा तो हमने यूट्यूब से फिर ढूंढ के निकाला इसको कि परवल की खेती ठीक है। तो अच्छा परवल की खेती ठीक है, तो उसी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर था, अच्छा। अयोध्या वाले का। जी जी जी। वो है एक उपाध्याय जी। उपाध्याय हाँ, जी। अच्छा। उपाध्याय जी का नंबर लिए, तो उपाध्याय जी से बात किए कि ऐसी ऐसी बात है, हम्म। आप हमको उसका बेल आप दिलवा सकते हो। बोले तो अच्छा मिल जाएगा आपको। तो बोले ठीक है, तो आपको कितने में लगाना है? तो मैं बोले 1 एकड़ में लगाना है मेरे को। तो ये बोले कि 1 एकड़ में आपका कम से कम 2000 पौधा जाएगा। अच्छा। क्योंकि वैसे 1800 का हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं, लेकिन हाँ हाँ। 200 पौधा एक्स्ट्रा रखो, ऐसा करके। एक्स्ट्रा। मगर बदकिस्मती हमारा ये था कि हमको 2000 पौधा तो दिया। हम्म 2000 पौधा देने के बाद हम लोग लगा भी दिए, शिफ्ट भी हो गया हम्म। हमारा। उसी दिन पानी गिर गया, ओहो। तबीयत से एकदम, मतलब जी। 1.5-2 घंटे तक अच्छा पानी गिरा। और इसको लगाने के बाद एक ही बार पानी देने के बाद ज्यादा पानी नहीं चाहिए रहता है। अच्छा, अब ये कम पानी हाँ, मांगता ये है। कम पानी मतलब एक ही बार पानी देने के बाद ना, उसी से वो रूट्स आएगा। अच्छा, एक बार तो अच्छा। इसको ये नर्सरी था या ये बेल था? नहीं, ये बेल था। बेल ये था। बेल था। इसका जो बेल आता है, एक जी। 1 मीटर का बेल आएगा ये। अच्छा। 1 मीटर का पूरा बेल आता है। जी। इसको ऐसे फाउंडेशन ये करके आपको राउंड करना है। अच्छा ये ऐसे राउंड हो गया अच्छा। है ना। इसको ऐसा अपन राउंड कर लिए। जी। अब ये राउंड होने के बाद इसको 8 आकार में बनाना है अपने को। ये 8 आकार में बनेगा ये ऐसे। अच्छा। ठीक। जी। अब 8 आकार में बना है। अब इसको अपन ना यहाँ तक की पूरा मिट्टी डाल देंगे, पूरा यहाँ तक। अच्छा। तो ये मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद क्या है, हाँ आप पूरा भी डाल सकते हो मिट्टी, पूरा मतलब थोड़ा सा बस दिखना चाहिए इसको, हाँ बाकी हाँ। पूरा मिट्टी डाल दो। तो अच्छा। ऑटोमेटिक अपना जो पानी जो है ना, उसके बाद रूट्स मारेगा। मगर इसका जार्मिनेशन बहुत लेट है। लेट है। अच्छा। ये इसको हम डाले, उसके बाद क्या हुआ, हमारा डालने के बाद ये करीब करीब 20 दिन तक हमको दिखाई ही नहीं दिया। हाँ हमने फिर उसको फोन लगाया, भैया ऐसी सी बात है। तो बोले माल खराब हो गया होगा, फिर हाँ। भेज देते हैं। तो हमने सोचा उसके आते तक के इधर इधर करते तो इसका पूरा 1 एकड़ का मंडप खाली रहेगा। खाली रहे। हमने इसमें लौकी डाल दिया अच्छा। उसी बेस में।
तो ये इसमें मतलब लाइन से हाँ लाइन से जो परवल है कि इसमें बीच बीच में लौकी हाँ भी है? बीच बीच में लौकी डाल दी हम पूरा। अच्छा, तो कितने के गैप में डाले वो 1-1 फीट में, वो जैसे अपन देखे कि यहाँ पर, जहाँ तो हमको तो दिख ही नहीं रहा था बेल का हाँ पौधा। हाँ जब बेल का पौधा नहीं दिख रहा है हाँ तो हम जहाँ लेटरल है ना, ये लेटरल, जी। ये 1 फीट है, तो इसको 1 फीट की जगह में यहाँ पर हम लोग 2-2 फीट में ले गए लौकी को। अच्छा बोले अगर यहाँ पौधा है तो ये निकल जाएगा, अच्छा इसलिए हम लोग ना 1-1 फीट गैप कर करके फिर हाँ। लौकी का पौधा लगा दिया पूरा 1 एकड़ में। अच्छा तो लौकी का पौधा जैसे ही 5-7 पत्ती आया ऊपर तक के, वो तुरंत वो रिटर्न मारना चालू कर दिया। परवल अच्छा। परवल का फोक आना चालू हो गया। तो इसमें आपने ये परवल का जो इसमें मेल फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपने लगाया कैसे था इसमें? नहीं, इसको मिक्स करके पार्टी भेजी थी। पार्टी हाँ भेजी थी। पार्टी भेजी थी। पार्टी बोले कि हम अलग अलग नहीं दे सकते, अच्छा वो अलग अलग देंगे तो आप लगा भी नहीं पाओगे। हाँ इसका क्या है मेल फीमेल वाला कि 20 हाँ। पौधे के बाद एक रहता है। अच्छा 20 पौधा पर लगा लिए तो उसके हाँ। बाद फिर एक रहेगा, फिर 20 पौधा लगा लिए फिर एक रहेगा, ऐसे टाइप का। तो अच्छा बोले हम ऐसा आपको वो अलग अलग नहीं देंगे, जी। हम उसमें आपको मिक्स करके देते हैं, अच्छा जहां पर आपको पौधा लगे। हाँ ठीक बात। तो वो मिक्स करके दिए हैं। हाँ तो वो जो हमको मिक्स करके दिए, तो हमको उसमें तो हम उस समय ध्यान भी नहीं दिए। ध्यान नहीं कि उसके बाद फिर हमको बाद में पता चला कि सब चीज मेल फीमेल वाला रहता है करके। तो तब हम उसको पूछे तो बोले हम भेजे थे वहां पर, आप हम्म। देखना करके। तो हमको फूल का जो ये है उसका दिखाने के लिए आपको बताया, चलो आपको दिखा देते उसको। जी। वो जो है जब फूल उसमें आता है तो जो फूल चाहिए रहता अच्छा ये है, जैसे देखो ये जो है ना, हाँ। इसमें फल नहीं आएगा, अच्छा ये फल वाला नहीं है, तो ये मेल है। मेल है ये। अच्छा ठीक है, और जो फल आएगा ना हाँ। उसमें छोटा सा गुठली आएगा, वो अलग से आपको दिखा रहा हूँ मैं। जी। ये देखो ये अभी गुठली बन रहा है, देखो ये इसमें अलग से गुठली बन रहा है, देखो हाँ ये देखो यहाँ पर जी। बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है। जी ये गुठली बनना जैसे स्टार्ट हुआ, तो ये ये है फीमेल। हाँ मेल फीमेल है। अच्छा और तो हम इसी में फल बनेगा। हाँ उसी में फल बनेगा। अच्छा और क्या है कि हमको इस चीज का कोई उस समय ये भी नहीं था कि हम लोग ऐसे मतलब इसमें आएगा नहीं आएगा करके। हाँ मगर हमने सोचा चलो, हमारा तो लौकी निकल रहा था, ठीक बात। इसको हम लोग क्या किए, जब आया ना, इसको यहाँ पर जाली मार दिए। हाँ। इसमें हम लोग क्या है, ये पूरा जाली मार दिए। अच्छा हाँ। जाली मार के इसको फंसा दिए कि आप नीचे में ही रहो, यहीं पर नीचे में रहो। लौकी को पूरा ऊपर डाल दिए। अच्छा जब तक लौकी ले रहे थे तो उससे क्या हुआ, हाँ। लौकी जब ऊपर था ना तो इसको ठंड का कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं इसको प्रभाव नहीं पड़ा। तो इससे अच्छा ग्रोथ मिल गया इसको, अच्छा इसको गर्मी मिल गया। जी जी। ऊपर से जो ओस आता था ना, ओस हाँ। भी नहीं आया, उस भी नहीं तो है। इसको ठंडकता नहीं मिला, इसको गर्मी मिल गया। गर्मी ये और अच्छा स्पीड से भगना स्पीड स्टार्ट से कर भागना दिया। चालू कर तो ये जब ऊपर तक के आया ना, तब हम जी। लोग बोले भैया अब लौकी को काटना पड़ेगा हमको। जी तो हम लौकी को फिर कहाँ से, सिर्फ नीचे से और ऊपर से यहाँ तक से बस काटे, बाकी पूरा बेल को छोड़ दिए थे लौकी का। अच्छा जो सूखा उखा था ना, सूखा था सब हाँ। छोड़ दिए। जी जब ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ तो हाँ। जब लौकी का सूख गया तो ऑटोमेटिक जैसे आंधी तूफान पानी गिरा ना तो बैठ गया। बैठ उसके बाद फिर एक बार बस साफ करवाए हैं, बाकी कुछ नहीं। और इसमें हम परवल के भरोसे से लौकी भी हम पैसा निकाल लिए। अच्छा हाँ परवल, क्योंकि वो हाँ। अर्ली लग गया था मेरा लौकी, हाँ हाँ उसमें मार्केट में भी लौकी नहीं था, जी। तो उससे मेरे को अच्छा मतलब रेट मिल गया। रेट मिल गया था। उससे मतलब मेरा उस समय मान के चलो कि शुरुआती जब लौकी मेरा निकला तो 25 रुपए किलो गया था। अच्छा और उसके बाद फिर धीरे तो धीरे ये परवल मतलब आपने कब लगाया था और कितने समय में फल आना स्टार्ट हुआ? ये मैं सितंबर में लगाया था। अच्छा और सितंबर में लगाने के बाद तो सितंबर पूरा महीना आप मान के चलो कि चला गया। चला गया। उसके बाद अक्टूबर ठंडी आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगते जनवरी से इसका हल्का हल्का फल चालू फल हुआ। चालू। हाँ हल्का हल्का छोटा, मतलब एकदम एक्का जी, दुक्का यानी कि 3 महीने 90 दिन में लगभग 90 फल दिन देना फल देना चालू करता है। लेकिन ये फल जब भी देगा जब तक के अंदर का जड़ नहीं बना रहेगा, ग्रोथ नहीं बनाएगा, तब तक फल नहीं आएगा। तो इसका लगाने का सही तरीका, जैसे अगर हमारे कोई नया किसान चालू करना चाहे हाँ। तो इसका लगाने का एकदम सही तरीका, क्योंकि आपको अब इतना एक्सपीरियंस हाँ ये 2-2 फीट में लगाना है, 2-2 फीट में ही लगाना है इसको। इसका क्या है, बेल बहुत आता है। हाँ इसका जो बेल है ना बहुत है। हाँ। शुरुआती में हम लोग भी ऐसी मतलब 1-1 फीट करके हम 1.5 फीट में डाल देते जी। लेकिन इसको सही टाइप में आप लगाओगे ना 2-2 फीट में ही लगाना है। 2-2 फीट में 2 फीट में लगाने के बाद ही इसको आप अगर बोलोगे तो आगे आपको, क्योंकि 10 फीट का हमारा गाला है जी। इसमें सिर्फ 5 पौधा आए हैं बस। जी ये क्या है, मर गए तो गैप हो गया, इसमें सिर्फ 5-5 पौधा दिए थे बस। अच्छा 5 पौधा। और क्या है, जैसे पौधा जो अगर ज्यादा भी लगा दोगे तो घना में नहीं है, घना में नहीं है, इसलिए क्या है कि 2 2-2 फीट का गैप ले लेना है।
तो उस समय जब ने आपने लगाया था तो उस समय खाद का शेड्यूल क्या था और आज नहीं के उस डेट समय में मैं क्या है जैसे नहीं, फलाना मैं स्टार्ट अभी तक खाद इसमें शेड्यूल नहीं दिया हूँ। अच्छा। ये सिर्फ लौकी और जो कुंदरू, मैं बेड भी नहीं बनाया, इसका जुताई नहीं करवाया हूँ अभी तक के। अच्छा, ये वैसी की वैसी लेकिन है। जो नए किसान चालू करना रहेगा नया तो किसान उसमें देख, क्या नया क्या किसान जो करना चालू चाहिए करना उनको? चाहेंगे ना, उसको क्या है, बढ़िया मस्त जुताई करवा लेंगे, जी गोबर खाद डाल लेंगे, जी मल्चिंग कर लेंगे, ड्रिप जी। बिछा लेंगे, उसके हिसाब से करेंगे ना तो उसको बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि इसमें खरपतवार, क्योंकि 10 बाई 10 में है ये, हाँ हाँ 5 फीट का आपका गाला ये बचेगा ये। जी जी ये अगर 5 फीट का गाला बचेगा तो आप जब ये घना हो जाएगा तो कुछ नहीं ले पाओगे। उसके पहले आप इसमें चाहे आप गेंदा लगा सकते हो, या आप हाँ, और उसमें भी कुछ मटर कुछ लगा सकते हो, या कुछ धनिया लगा सकते हो, या जी जी। गोभी लगा सकते हो। कुछ भी चीज रहेगा आपका 3 महीने में आ जाएगा ये। अच्छा इसलिए क्या है कि 5 फीट का गैप भी रहेगा ना, हाँ, तो इसमें किसान का डबल फसल हो डबल जाएगा, फसल हो डबल जाएगा। फसल हो सकता है। ठीक बात है। और इसमें आपका सिंचाई मतलब जैसे करते हैं तो इसमें पानी ज्यादा मांगता है या कम ये पानी में पानी ज्यादा मांगता है, ज्यादा मांगता पानी है? ज्यादा मांगता है। यही इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे ड्रिप पाइप बिछा हाँ हुआ है, हाँ, ड्रिप के थ्रू दे ड्रिप रहे के हैं, थ्रू दे रहे हैं तो ये क्या ओपन में तो हमको दिख रहा है दिख अभी, रहा है। हाँ वो ओपन में नहीं है तो नहीं दिखता है। हाँ हाँ इसलिए क्या है कि डेली यहाँ इसमें कम से कम, अभी ठंड आएगा तो 4-4 दिन में हो जाएगा, जी। लेकिन अभी हम लोग ना 2-2 दिन में 2-2 घंटा पानी दे रहे हैं बस। अच्छा, अभी क्योंकि गर्मी तेज है, इस साल का मौसम अलग हो गया, इसलिए अभी अलग भी हो गया। गर्मी है, जी, तेज है। क्योंकि अब क्या हाँ, यहाँ पे अभी जमीन फटना नहीं चाहिए। देखो ये अक्टूबर जैसे फट लगभग रहा है, खत्म होते आ रहा ये है। जैसे फट रहा है, ये जी फटना नहीं चाहिए। अगर ये फटेगा तो यहाँ का जो ग्रोथ है, ये जड़ है, ये जी टूटना जी। चालू हो जाएगा। हाँ ये आगे तक आया है। जी जी। अगर इसको नहीं मिलेगा, यहाँ से टूटेगा ना तो खाना लेना बंद कर खाना देगा, लेना बंद कर क्योंकि यहाँ से बहुत कम लेता है अब। जी। जो भी नया रूट से आता है ना, वो हम्म। खाना उठाता है, हाँ हाँ पुराना रूट से नहीं उठाता नहीं खाना। उठाता जब नया रूट से आगे तक बढ़ेगा ना, तो वही खाना उठा के फिर देगा। देगा। अगर वो नया रूट से अगर कहीं टूट गया, अगर हाँ जमीन फट गया, जी। तो वहां से अगर फटेगा तो इसमें पीलापन आना चालू हो जाएगा। तो अच्छा, आप समझ जाओ कि पानी की कमी है इसमें। पानी की कमी है इसमें। हाँ, अच्छा, तो ये लगभग कितने साल तक ये फल देता है? ये 5 साल का तो है करके मेरे को बताया गया है कि 5 साल तक आपको कुछ नहीं, यहाँ यही से अच्छा कटिंग करना है बस। ये यहाँ से बस कटिंग करना है अपने को। अच्छा। ये बस यहाँ से कटिंग करेंगे, देखो यहाँ फूटन आ रहा है, देखो। हाँ हाँ ये जैसे ही कटिंग करेंगे, हाँ। कटिंग करके इसको अपना क्या है पूरा सुखा देंगे। हम्म। मतलब 2 1.5 महीने तक के पूरा जोताई वोताई करके पूरा ऐसे छोड़ देंगे इसको। अच्छा ऑटोमेटिक जैसे अभी ओस गिरता है, हाँ ओस गिरेगा तो क्या है कि हल्का हल्का ग्रोथ नहीं, अभी तो बहुत ओस आता है, बहुत तो उसमें क्या है ये ऑटोमेटिक अपना ग्रोथ बनाएगा। हम्म। और जब एकदम से अगर इसको पानी की जब जरूरत पड़ता है, दोपहर में देखते हैं कि हाँ इसका पौधा मुरझा रहा है, तभी पानी जाएगा। पानी जाए नहीं तभी क्या है, इसको जो उड़ाई उड़ाई करके जी। गोबर खाद हम्म। और जितना बेसल का खाद है, डीएपी है, जी पोटास है, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सब पूरा बेसल में दे के इसको फिर पैक करेंगे। पैक करेंगे। हाँ, ये पूरा साफ हो जाएगा एक बार पूरा। हाँ और दूसरी बात, अगर आपका 2 फीट का गेपिंग है, हम्म। 2-2 फीट में आप पौधा लगाए, बीच में अगर आपका गेप है, तो इसमें आप मटर का भी ले सकते हो। अच्छा, जैसे मटर, आपने हाँ लौकी लिया है तो हाँ, मटर का मटर भी ले ले सकते हो सकते आप, हैं। जी मटर का जी भी ले सकते हैं। दो जी फीट के गेप में ये पौधा यहाँ पर है, यहाँ जी। से मटर डालना चालू कर दो आप, हाँ हाँ फिर वहां से मटर डालना चालू कर दो। जी जी जी। तो ट्रीटमेंट क्या है आपका, दोनों साथ में चलेगा। दोनों साथ में चलेगा। दवाई उसमें दोगे तो उसमें भी चलेगा, जी जी। खाद उसमें दिए हो तो उसमें भी जाएगा। जब उसमें भी तो जाए। इसलिए दोनों, जब तक आपका फसल ऊपर चढ़ता रहेगा हम्म। तब तक के आप मटर का हार्वेस्टिंग कर लोगे, ठीक खत्म बात हो है। जाएगा। ठीक बात है। तो अपने डबल फसल भी हो डबल फसल जाएगी। है, डबल जी फसल हो जी। जाएगा। इसमें खरपतवार के लिए आप वैसे करते क्या है? खरपतवार के लिए ग्रामोक्सोन है, और वो है क्या बोलते हैं अपना स्विप पावर, सिर्फ 2 बस लेते हैं हम। अच्छा दोनों को मिक्स करके 1-1 लीटर 200 लीटर के ड्रम में, जी और जी। 1 किलो यूरिया मिला के उसको लेते हैं बस। अच्छा ठीक है, तो इसका अब ये तो बात हो गई सब खेती से रिलेटेड। अब इसका मार्केटिंग आप कैसे करते हैं? मार्केटिंग इसका ठीक है, लोकल मार्केट के हिसाब से आप भी मान के चलो कि हमको अभी 70 से शुरुआत में तो 120 रुपए 130 रुपए किलो बिका माल ये। अच्छा शुरुआती जब माल निकला गर्मी के समय में, उस समय लोकल बाहर से माल नहीं आता था, हाँ। तो तो ये 140 रुपए लगभग ये 1 एकड़ में है ना? 1 एकड़ में तो है। इसका प्रोडक्शन कितना होता है? ये मान के हफ्ते में आपको कम से कम 7 से 8 क्विंटल देगा। 7 से 8 7 से 8 क्विंटल। क्विंटल। अच्छा, और ये मार्केट में इसका अभी भाव क्या मिलता है अभी इसका? मेरे को 70 रुपए किलो दे रहे हैं। 70 रुपए 70 किलो। रुपए किलो। ये सबसे मिनिमम 70 मिलता हाँ, है ये 70 और मार्केट में। 50 रुपए गया ही नहीं अभी तक के। वो अच्छा अगर थोड़ा बहुत डाउन हुआ है मार्केट के नाम से तो 10 ही रुपए डाउन हुआ है, 60 रुपए तक के दिया है। बाकी अच्छा 70, 80, 70, 80, 75 ऐसा गया है अभी तक। अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा बहुत मुनाफे अच्छा वाला है। मुनाफा। दूसरी बात ये है, अगर हफ्ते में अपने को 3 क्विंटल भी माल देता है, 70 रुपए भी किलो दे रहा है, 21,000 का माल होता है। सही बात। 21,000 में भी हमको 15,000 रुपए भी अगर हफ्ते का दे रहा है 1 एकड़, ठीक है। अगर मान ले जाए हम 4 महीना भी माल निकाल रहे हैं, हाँ, है ना, तो 15 चौक 60,000 60,000 रुपए महीने का ठीक है बात ना। है। तो 4 महीना तो नहीं, हमको तो अभी इसमें 8 महीना हो गया 8 माल, महीना हो लेकिन गया। हम सिर्फ 4 महीना बताते हैं किसान को, हाँ, हाँ। क्योंकि आप एकदम से कई लोग ऐसा ले लेते हैं कि बोला ही उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या है, दूसरी बात किसान का हाँ, जो, मिनिमम से मिनिमम हाँ अपना नहीं, इतना किसान का निकालना खुद का जो मैनेजमेंट रहता है, हाँ, उसके ऊपर फर्क पड़ता है, जो प्रोडक्शन है वो। प्रोडक्शन।
आप बात। जिस हिसाब से खाद दोगे, जिस हिसाब से हाँ। दवाई दोगे, उस हिसाब से आपका आएगा। जी, जी। मैं अभी जो इसमें किया हूँ ना, तो उसमें क्या है, अब दवाई मैं चेंज कर दिया पूरा। जी। जो अपन उसमें चलाते थे, आज जो टमाटर का टोटल दवाई मैं इसमें जब क्रॉप किया हूँ, हाँ। तो मेरे को उससे ज्यादा बेनिफिट इसमें दिख रहा है। अच्छा, परवल में दिख परवल रहा में, क्योंकि इसमें सैफरान जो चला है, है। जी, जी। उसमें इतना माल लगा है अभी कि जी, देखिए अभी भी माल बच्चा ही है, अभी छोटा ही है। हम लोग को जी। तो ऐसा लगता है छोटा है, तोड़े ना तोड़े, मगर मार्केट में अभी ऑर्डर के नाम से हमको तोड़ के भेजना ही तोड़ के पड़ता है। भेजना ही पड़ता मतलब अभी कल उस दिन आप बोले ना माल नहीं, हम हाँ। लोग तुड़वाए थे तो हम लोग को निकला था 160 किलो। अच्छा, अभी फिर टूटेगा माल आज, अच्छा, और उस दिन बिका था 80 रुपए किलो। तो अच्छा। 8-4-12 हजार रुपए खो गया, ठीक और बात। हफ्ते में 3 दिन दे रहे 3 हैं, दिन दे तो 12-36 हजार का। ठीक बात। तो इसलिए क्या है, 36 को हम 30 में हिसाबते हैं। हाँ, फिर भी इसमें क्या है, परवल की खेती में नुकसान नहीं होता है। नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा किसान को सब्र करना पड़ता सब्र है। करना जब पड़ता है। तक ऊपर नहीं आएगा, क्या है, कई किसान एकदम से हड़बड़ी में, नहीं माल नहीं आ रहा है, या वो हाँ, नहीं हाँ। है भाई, थोड़ा सा इनको भी 3 महीने का इनको भी हुआ, साढ़े 3 क्लाइमेट से में 4 महीना होगा, इनको भी लेकिन क्लाइमेट में हाँ, सेट होने में टाइम लगता समय है। होता है। सही बात हर है, चीज समय का, लगता है। चाहे हम इंसान भी रहे या इसको भी हाँ, क्लाइमेट में सही सेट बात होने में टाइम लगा। अब समय इसको, लगता अब हमारा समय यहाँ का सेट होगा इनका। जी, अब हमको पता चल गया कि किस किस हिसाब में कैसे कैसे करना है जी, इसका, जी, जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ का और यूपी का दोनों क्लाइमेट अलग अलग है। हाँ, और अभी तो मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ का तो हार्वेस्टिंग बहुत कम हो गया है, वहाँ कटिंग जी, होना चालू हो गया, लेकिन मेरे यहाँ अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है। अच्छा। तो ये आपने ये माल जो मतलब ये स्टार्टिंग जब किया था, तो आपने ये बाहर से मंगाया था हाँ, या ये यही बाहर लोकल से? बाहर से मंगाया था, जस लाए थे इसको पौधे को। अयोध्या से हाँ, पूरा अयोध्या से आया था। इसका बेल आया था पूरा, अच्छा, बस के थ्रू भेज दिए थे, तो बस ये से। कौन सी वैरायटी है? ये नरेंद्र 228 है ये। नरेंद्र हाँ, नरेंद्र 228। 228 है। अच्छा, तो इसका मार्केट में डिमांड भी हाँ, अच्छा है, मार्केट में डिमांड है क्योंकि इसका। मार्केट में क्या बहुत कम किसान हाँ, इसको नहीं, कर रहे हैं, तो इसका डिमांड भी इसका धारी भी रहता है, देखो हाँ, इसका हाँ, धारी है। जी, इसमें 7 धारी, 9 धारी, 11 धारी, ऐसा तो देखो ये दिख रहा हाँ, है लाइन। जी, 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 ठीक, और हरापन नहीं आएगा इसमें। जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ, एकदम परवल हल्का सफेदी दिख रहा है हल्का इसमें। सफेदी रहेगा, जी, क्योंकि वो एकदम ओरिजिनल ओरिजिनल नहीं ओरिजिनल रहता। हरापन नहीं आएगा, कोई जी, भी जी, परवल रहे वो। जी, जी, अब उसमें क्या है, मैं वही बार-बार इसमें ना खाद का कुछ होगा या इसका कुछ होगा, हुँ, वो जो फसल में उसमें जो रहेगा वही आएगा। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि मचान में हम ले रहे हैं ना, तो मचान में क्या होता है कि हुँ, जैसे नीचे रखा है, देखो फल मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाँ, फल नीचे रखा है, ठीक हाँ, है। अब ये यहाँ पर सफेदा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये हुँ, पत्ते के नीचे में था, देखो हुँ, हुँ, दिख रहा है, जी, जी, ये सफेदा रहेगा ही रहेगा, जी, 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 क्योंकि पत्ते के ऊपर है। पत्ते के ऊपर, ये ठीक है। हाँ, अब बाकी लोग क्या नीचे में भी करते हैं, नीचे में तो करते नीचे हैं, में क्या है, बारिश में बहुत नुकसान होता है, हाँ, इसलिए तो नीचे तो नहीं। आदमी इसको खड़ा मंडप में भी कर सकता है, जी, 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 बड़ा मंडप लगाना इसका कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वैसे हाँ, टमाटर को खड़ा मंडप में करते हैं ना, वैसे जी, खड़ा जी, मंडप में भी हो जाएगा, अच्छा, मगर मंडप में करेगा तो उसको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। अच्छा, और अगर नीचे अगर कहीं करेगा ना फ्लैट इसमें, तो हुँ, उसमें प्रोडक्शन कम आता है। अच्छा, और मैं जिस हिसाब से बताया, जैसे जो है ये, हाँ, तो इस मचान विधि, मचान विधि से ही करना चाहिए, हाँ, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसका जो बेल आता है, जी, एक जैसे बेल है ये, हुँ, इसमें बिल्कुल आपको फल नहीं मिलेगा। अच्छा, बेल में फल नहीं ये इसमें मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हुँ, भगने वाला बेल है। अच्छा, इसको हम काट के गिरा देते हैं, ये हाँ, देखो, ये सब कट के गिरा हुआ है, कट के गिरा हुआ, ये सब पूरा नीचे में जो गिरा जी, है ना जी, वही है। जी, ये इसमें फल नहीं है ना, हाँ, वो फूल नहीं आएगा। जी, बाकी एक छोटा सा ग्रोथ वाला आता है, अच्छा, इसको भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ये, ये है ना, ये देखो, ये छोटा सा ग्रोथ वाला है, ये देखो, इसमें क्या है, फूल और फल दोनों है, देखो हाँ, हाँ, ये अलग है। ठीक बात, और इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, देखो ये हाँ, कोई काम का नहीं है, इसको हम लोग काट के गिराते काट हैं के वैसे, गिरा हाँ, देंगे, ये कोई काम का नहीं है। जी, 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 इसलिए इसको नहीं दे रहे हैं, नहीं तो हम अभी किसान को देते इसको हाँ, तो पैसा कमा, लेकिन कोई किसान को कभी हाँ, नुकसान नहीं करना है, नुकसान नहीं क्योंकि करना, वो भी एक किसान है, ठीक वो बात, भी भरोसे से ही सब चीज खरीद रहा है, जी, 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 जैसे सही हमने बात, किसी भरोसे से भरोसे खरीदा से खरीदे, है ना, सही तो बात, वैसे ही क्या है। हाँ, और मैं तो ये बोलूंगा, किसान को कभी किसी हाँ, किसान को दूसरे को कोई गलत मतलब जानकारी नहीं देनी नहीं चाहिए। देना चाहिए, नहीं सही बात, है तो जानकारी नहीं कर सकते, ये अलग चीज है। सही बात, लेकिन क्या वो बेचारा, उसका तो पूरा हाँ, आड़ी पूंजी लगा रहता है, हाँ, दिन रात मेहनत किया है, दिन रात मेहनत, उसके बाद उसका फल वहां तक ठीक फसल बात चढ़ने के है, बाद बोलेगा भैया वहां माल नहीं निकला, तो कितना उसको जी, नुकसान जी, होगा। जी, ठीक इसलिए बात, किसान को क्या है, कभी ये नहीं करना चाहिए। जी, और जी, ये तो जानकारी मेरे को भी नहीं बताया गया था कि इसको काट के फेंकना है करके। जी, बाद में मैंने सोचा कि जब लौकी का कटिंग होता है, इसका कटिंग होता है, इसका भी कटिंग करके देखते कटिंग करके हैं। एक बार जब कटिंग करवाया ना, तो उसके बाद जब हार्वेस्टिंग करवाया तो माल अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा, इसका ग्रोथ बंद हो गया, हाँ, तो पूरा ग्रोथ क्या माल अपने ऊपर ले लिया, ले लिया, तो माल में आ गया पूरा ग्रोथ। ठीक बात, तो इसीलिए क्या है, इसको हाँ, कटिंग करके गिराना पड़ता है, ठीक बात, क्योंकि ये चीज जानकारी हाँ, किसानों को क्योंकि जितना इसमें खाद हाँ, पड़ रहा है, ये पूरा अपना पोषक तत्व ले पोषक लेता तत्व है, ले रहा है, ये ठीक जल्दी बात, भगता है, और जी, जी, इसको जल्दी स्पीड से निकलता है। जी, जी, और वो जो छोटा वाला रहता है ना, हुँ, वो एकदम स्मूथ चलता है, जी, जी, क्योंकि उसमें फल बन जाएगा, फल बन तो जाएगा, फल अपना कन्वर्ट करने में तैयारी कर लेता है, जी, जी, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता वो। ठीक बात है। तो शर्मा जी, इसमें
कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं परवल की खेती में? इसमें बीमारियां वही है कि जैसे शुरुआती जैसे इसका फूटन आया, जैसे ऐसे कल्ला फूटना चालू हो गया है, तो शुरुआत में ही अपने को क्या है दवाई इसका हल्का देना है। कोई भी दवाई एकदम से हाई डोज में नहीं देना है। अच्छा। मतलब अभी शुरुआत जैसे रोगर है ना, प्रोफोनोफास है या फोकलेम है, एकतारा है, ऐसा करके दवाई देना है। अच्छा। इसमें क्या है, ये दवाई बहुत कम मेंटेनेंस बहुत कम है इसमें। अच्छा, बहुत कम मेंटेनेंस है इसमें। अच्छा। इसमें आपको कोई चीज में मतलब ऐसा हाँ पत्ती का बस दिखता है लीक माइनर और ये बस, बाकी अगर आप इल्ली अभी बोलोगे तो एक भी फल छेदक में नहीं दिखेगा। अच्छा। क्योंकि आप कोई भी किसान रहे जी पूर्णिमा और अमावस्या जी 2 दिन को ध्यान रख ले। जी 2 दिन में अगर कहीं अमावस्या कल है तो आज स्प्रे कर दे या कल स्प्रे कर कल दे। स्प्रे कर दवाई बिल्कुल चलाना है। उस दिन अंडे देती है रात में, जी जितनी इल्लियां रहेगी जितने भी रहेंगे सब अंडे देती है। इसलिए क्या है, आप कोई भी चीज एक दिन पहले अगर कर लिए और उस समय आप अगर इल्ली का दवाई चला दिए जी तो मान के चलो को कवच बन के रहेगा वहाँ पे। हाँ तो उससे अगर कहीं आपका अंडा नहीं दे पाई तो आपका फसल ठीक रहेगा। ठीक रहे और कोई भी दवाई चलाओगे कि इल्ली के लिए तो उसमें फंगीसाइड आपको देना ही देना है। दे नहीं दे। और इसमें क्या है, फल फूल का दवाई का थोड़ा मात्रा ज्यादा रहता है इसमें। अच्छा। मतलब हफ्ते में आप जैसे दवाई चला रहे हो जी तो एक बार आपको बिल्कुल फल फूल का दवाई आपको देना ही है। जी जैसे आप बायोझाइम दे दिए, बायोझाइम के बाद फिर आप सोनाटा दे दिए, सोनाटा के बाद वो आपका ये आता है सेफ्रॉन आता है, सेफ्रॉन दे दिए। तो मतलब फूल इसमें जितना फूल आएगा आपका जी वो फल में कन्वर्ट होगा ही। जी जी तो फल फूल के लिए आपको दवाई जब नहीं चलाओगे तब तक इसमें फूटन नहीं आएगा। फुटन नहीं है। दूसरी बात, फसल में अगर कहीं आप बोल रहे हो तो इसमें पोटास की मात्रा बहुत जरूरी है चमक लाने के लिए। चमक तो किसान भाइयों से मैं तो ये इतना आग्रह करूंगा कि वो अपना कि जमीन का पहले इस चेक करवा ले कि इसमें मात्रा किस चीज की किस ज्यादा है। चीज की ज्यादा है? जैसे मेरे यहाँ पोटास की जी मात्रा ज्यादा है तो अच्छा मैं पोटास कम देता हूँ। अच्छा तो अगर उसके यहाँ पोटास उसके यहाँ कोई दूसरी चीज की मात्रा ज्यादा है तो जी उसको कम करके फिर जिसका नहीं है उसको बढ़ा के देगा। बढ़ा के दे। तो अब सबसे मेन चीज वही होता है कि जमीन में जब हमारा कोई भी चीज है वो पहले किसान को जानकारी रहना चाहिए। पहले मिट्टी मिट्टी टेस्टिंग करा टेस्टिंग करा लो, जी, उसके जी। हिसाब से करो। मैं शुरुआती जब खेती जी, किया जी। तब से चालू की, उस समय टेस्ट करा लिया था। अच्छा उसके बाद से आज तक उसके हिसाब से चल रहा हूँ। हाँ, मेरे यहाँ मान के चलोगे 4 एकड़ में है तो सिर्फ 2 ही बोरा लगता है मेरा पोटास। अच्छा आधा बोरा कहीं देता हूँ मैं, ज्यादा पोटास नहीं देता। जी और जी बाकी जगह कई जगह ऐसा है जहाँ पोटास की मात्रा नहीं है तो वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है नाइट्रोजन की तो मात्रा वो लोग उसको कम करते हैं। तो जी चेक कराओगे उसके हिसाब से खाद देना पड़ेगा। जी जी और सबसे मेन चीज ये है कि कभी भी दवाई हो हफ्ते में मतलब 4 दिन के 4 दिन आपको इसमें दवाई देना दवाई पड़ेगा, देना चाहे बीमारी रहे या मत रहे। अच्छा। उसमें क्या है, ये आपका जो तो फसल जो है उसको इसमें दवाई देने का वही स्प्रे हाँ वही स्प्रे एक बार इल्ली का दिए जी और उसके बाद आप एविसेंट दे दिए, जी फिर उसके बाद फिर आप उसमें कवच दे दिए। जी तो दवाई का जो शेड्यूल है जी वो क्या है कि आप एक शेड्यूल बना लो हाँ, कि भाई 4 अपने से 5 4 दिन से में 5 दिन में अपने के चलाना है। जी और फंगीसाइड तो हमेशा ही देना है। हमेशा पाउडर देना है। जैसे पाउडर आता है, आप कवच ले रहे हो अच्छा फिर उसके बाद साफ ले सकते हो जी या आप रोडोमिल ले सकते हो, जी उसके बाद बाउस्टिन ले सकते हो। जी मतलब कोई भी दवाई एक बार लेने के बाद आपको रनिंग नहीं करना है। 1 महीने हो गया तो उसके बाद रनिंग कर सकते हो, रनिंग लेकिन वो दवाई बदल बदल के लेना है अच्छा ताकि मतलब एक ही चीज का आप बार बार यूज नहीं कर नहीं कर सकते। सकते ठीक। बहुत अच्छी जानकारी दी जी, आपने, ओके तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। ओके। जी जी। तो किसान भाई आपने पूरा वीडियो आपने देखा होगा जिसमें परवल की खेती के बारे में आपने सब चीज जाना होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर मन में रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।